हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम ब्रेन स्टेशन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ अंजलि बिजलवान। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 टिश्यूज़ में एक और नया टिश्यू विच इज़ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जो कि इस कनेक्टिव टिश्यू का ही एक थर्ड टाइप है। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 बायोलॉजी में टिश्यू, जिसमें हमने बेसिकली टिश्यूज़ 2 टाइप्स के देखे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिया था। ना हमने स्टार्ट किया था एनिमल टिश्यूज़ के साथ। एनिमल टिश्यूज़ बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिया था। ना हमने स्टार्ट किया था कनेक्टिव टिश्यू के साथ। कनेक्टिव टिश्यू में भी हमने इनके 2 टाइप्स, एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ हम आज पढ़ने वाले हैं एक और नया टाइप्स का कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। देखो, बेसिकली स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसके आप शब्द से ही जान पा रहे हैं, स्केलेटल यानी कि जो हमारे पूरी बॉडी का स्केलेटन होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, यानी कि हमारा हड्डियों का ढांचा, उससे रिलेटेड हमारा ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होने वाला है। बेसिकली जो हमारे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा कार्टिलेज और सेकंड होता है हमारा बोन्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज के बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होगी, लेकिन बोन्स, जिनको हम हिंदी में हड्डी बोलते हैं, तो आप बोन्स के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं कि बोन्स क्या होती है। हमारी मसल्स से जुड़ी होती है और हमारी बॉडीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा क्या करती है, एक फ्रेम, यानी कि हमारी बॉडी को एक फ्रेम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो बोन्स तो ये हो गई, लेकिन अब कार्टिलेज क्या होता है, तो हम इन दोनों को 1 बाय 1 करके पूरे डिटेल्स में समझेंगे कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, इनकी अकरेंस क्या होती है, ये कैसे दिखते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। चलिए, इसी अच्छी बात के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला टॉपिक है हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का कार्टिलेज। देखो, सबसे पहले हम कार्टिलेज में देखेंगे इसका नेचर, यानी कि स्ट्रक्चर या नेचर, ये किस तरीके से हमें इसका नेचर होता है, ये कैसा दिखता है और क्या इसमें स्पेशल कुछ खास बातें होती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है, सेल्स आर वाइडली स्पेस्ड। दैट मीन्स कि इसकी जो सेल्स होती है, किसकी, हमारे कार्टिलेज की, इसकी जो सेल्स होती है बेसिकली वाइडली, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पेस, इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, दूर दूर ये प्रेजेंट होती है। फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है हमारा एक्सटेंसिव मैट्रिक्स। एक्सटेंसिव मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। दैट मीन्स कि जो इसके देखो, प्रीवियस जब मैंने एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था तो उसमें भी एक क्या था, मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने आपको उस टाइम मैट्रिक्स में बताया था कि मैट्रिक्स अलग अलग टिश्यूज़ में और अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग ये अपना इसकी जो फॉर्म होगी वो चेंज होगी। कैसे, मैट्रिक्स वहाँ पर जेली लाइक था, क्यों, क्योंकि वहाँ पर उसका जो वर्क था उस तरीके का था और वहाँ पर वो फंक्शन उस टाइप से परफॉर्म कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मैट्रिक्स हो जाता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, यानी कि रिजिड हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगा, यहाँ पर बना होगा प्रोटीन और शुगर का, राइट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज स्लाइटली इलास्टिक। इसके अलावा जो हमारा जो कार्टिलेज होता है इसमें सेमी रिजिड होगा। ये जो हमारा मैट्रिक्स है सेमी रिजिड हो गया, यानी कि इसका जो काम है स्मूदन प्रोवाइड कराना है, तो जो हमारा मैट्रिक्स होगा थोड़ा सा सेमी रिजिड होगा। तो इसमें क्या लिखा है मैंने, इलास्टिक, स्लाइटली इलास्टिक, यानी कि ये इसमें क्या होगी, इलास्टिसिटी प्रेजेंट होगी, थोड़ा बहुत इसमें इलास्टिसिटी पाई जाएगी, जिस वजह से क्या है, ये बोन्स को मूव होने में हेल्प करेगा, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, फोर्थ पॉइंट है, कार्टिलेज इज अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट योर जॉइंट्स एंड बोन्स। जो मैंने आपको अभी पॉइंट्स बताए हैं कि कार्टिलेज क्या रखता है अपने पास, एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, यानी कि इसको बैंड करेंगे, यानी कि ये बैंड करेंगे तो हल्का बैंड इसमें आसानी से हो जाएगा। क्यों, एकदम से ब्रेक नहीं होगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आसानी से कोई चीज़ थोड़ा बैंड हो जाए, और अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट नहीं होगी तो अगर हम उसको थोड़ा भी बैंड करेंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगी, यानी कि टूट जाएगी। तो कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि इस कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होंगे, बेसिकली स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल होगा और दैट प्रोटेक्ट योर जॉइंट्स एंड बोन्स, और ये प्रोटेक्ट करेगा हमारे जॉइंट्स एंड बोन्स को, यानी कि
हमारे जॉइंट्स, जैसे ये जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स हैं, हमारे नीज हैं, ये सब हमारे जॉइंट्स होते हैं। और बोन्स आपको पता ही है कि हमारी पूरी बॉडी में बोन्स प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे जॉइंट्स और बोन्स को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, राइट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी अकरेंस। अकरेंस दैट मीन्स कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ हमें देखने को मिलेगी। चलो, बेसिकली जो कार्टिलेज है ये हड्डी की तरह मजबूत ना हो करके हड्डी और सॉफ्टनेस के बीच का एक पार्ट होता है। न ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा और ना ही ज़्यादा ये स्मूथ होगा, ये बीच का एक पार्ट होता है, वो आप यहाँ पर समझेंगे। कार्टिलेज इज फाउंड थ्रू आउट द जॉइंट्स, नोज टिप, एयरवे, यानी कि ये हमारे प्रेजेंट कहाँ होगा, नोज टिप में होगा। आपने अपनी नोज को देखा होगा कभी टच करके, तो उसमें क्या होता है, ना ही वो ज़्यादा हार्ड होती है और ना ही वो ज़्यादा स्मूथ होती है। तो ये हमारे नोज टिप में प्रेजेंट होगा, इसके अलावा जॉइंट्स में प्रेजेंट होगा और उसके अलावा एयरवेज में प्रेजेंट होगा, हमारे ट्रैकिया में प्रेजेंट होगा। कौन, हमारा कार्टिलेज, राइट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट इन स्मूथन्स बोन सरफेस एंड बोन जॉइंट। इसके अलावा ये हमारे बोन्स में प्रेजेंट होगा। देखो ये कोई बोन्स है, देखो आपको मैं एक डायग्राम से बताऊंगी। ये एक बोन्स है और ये दूसरी बोन है। ये आपस में जहाँ पर जॉइंट हो रही है, यानी कि एक दूसरे से मिल रही है। अब हमारे ये है, ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर हमारे दो बोन्स होती है। तो जहाँ पर दो बोन्स आपस में जुड़ती है उसके बीच में हमारा प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। इस तरीके से कार्टिलेज की एक लेयर यहाँ पर बनी होती है। तो इसको हम यहाँ पर बोलेंगे ये हमारा स्मूदन का काम करेगा। यहाँ पर कैसे करेगा, जब दो बोन आपस में जुड़ी है तो यहाँ पर ये बीच में लेयर ना होगी तो क्या होगा, ये आपस में जब फोल्ड होंगे, यानी कि इनमें क्या होगा, कोई मूवमेंट होगा तो ये आपस में ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि ये टूट जाएंगी। इसीलिए यहाँ पर एक सॉफ्टनेस यानी कि स्मूदन प्रोवाइड कराने के लिए हमारा ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रेजेंट इन स्मूदन बोन सरफेस एंड बोन जॉइंट, यानी कि स्मूदन बोन्स में, बोन्स के सरफेस में और बोन के जॉइंट में ये प्रेजेंट होगा। क्लियर है। चलिए फिर इसके बाद में हम इसका फंक्शन देख लेंगे कि फंक्शन क्या है। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी पार्ट्स, यानी कि सिंपल ये है कि ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी पार्ट्स को, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को। ये क्या करता है, सॉफ्टनेस यानी कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और स्मूदन प्रोवाइड करेगा। तो हमने अभी क्या देखा, कनेक्टिव टिश्यू का थर्ड टाइप स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, राइट। बेसिकली स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं टू टाइप्स के, कार्टिलेज और बोन्स। क्लियर है। फिर इसके बाद में हमने कार्टिलेज से स्टार्ट किया। पहले हमने इसका नेचर देखा कि इसकी सेल्स होती है, बेसिकली बहुत ज़्यादा स्पेस इनके बीच में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट था जो हमारा एक्सटेंसिव मैट्रिक्स है। कार्टिलेज में जो प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स, वो बना होता है हमारा प्रोटीन और शुगर का, राइट। फिर इसके बाद में हमने देख लिया कि मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज स्लाइटली इलास्टिक, यानी कि जो मैट्रिक्स होता है हमारे कार्टिलेज में, जो प्रेजेंट मैट्रिक्स होता है वो बेसिकली इलास्टिक होता है, उसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। इसके अलावा हमने देखा कि कार्टिलेज इज द स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी कि ठीक ठाक फ्लेक्सिबल होगा, और इसके अलावा प्रोटेक्ट करेगा हमारे जॉइंट्स एंड बोन्स को, राइट। फिर हमने इसकी अकरेंस देख ली। ये हमारे नोज टिप में, जॉइंट्स में, एयरवे में, ट्रैकिया एक्सेट्रा आदि आदि इसमें प्रेजेंट होगा। किसमें, 1 2 3, यानी कि जॉइंट्स में, नोज टिप में, एयरवे में। इसके अलावा ट्रैकिया में भी प्रेजेंट होगा, यानी कि स्मूदन पार्ट्स हमारे बॉडी के हैं वहाँ पर हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। फिर इसके बाद में हमारा प्रेजेंट इन स्मूदन्स बोन सरफेस एंड बोन जॉइंट। इसके अलावा जो बोन्स की स्मूदन सरफेस होती है, जिनकी सरफेस स्मूथ होती है, वहाँ पर प्रेजेंट होगा, और बोन के जॉइंट में प्रेजेंट होगा। जॉइंट में प्रेजेंट होना ही है इसे, क्यों, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो हम मूव करेंगे तो हमारी जो बोन्स होती है वो ब्रेक हो जाती है। इसीलिए इसका ये बेसिकली रोल होता है कि हमारी बॉडी में जॉइंट्स पर क्या करता है, स्मूदन प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद में हमने देखा कि इसका जो फंक्शन है वो क्या है, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी पार्ट्स, यानी कि हमारी बॉडी पार्ट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी और क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट लिख करके देंगे बोन्स, तब तक आप इसको नोट करेंगे। चलिए, तो मैंने यहाँ पर पे नेक्स्ट हमारा जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का सेकंड टाइप्स है विच इज़ बोन्स, वो यहाँ पर लिख दिए हैं कि उसके नेचर क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो आपको बोन्स के बारे में बेसिकली जानकारी होगी कि बोन्स क्या है, हमारे पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चर यानी कि एक फ्रेम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स को भी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे करते हैं, देखो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा
सेंसिटिव, और सेंसिटिव होने की वजह से इनके बाहर देखो हमारे, अगर हम अपने माइंड की बात करें तो ये इंटरनली बेसिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसके बाहर हमें क्या है, एक बोन से बना हुआ यानी कि हड्डियों से बना हुआ स्कल मिला है। तो हमारा स्कल क्या करता है, हमारी माइंड को क्या करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हम अगर अपने और भी इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें, जैसे कि हमारे लंग्स हैं, तो लंग्स में क्या है, वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ और क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो उनके बाहर एक क्या है, रिब्स यानी कि हमारी बोन से बनी हुई रिब्स का एक और कवर बन जाता है, जो कि उनको इंटरनली प्रोवाइड करता है। तो हम समझ जाते हैं कि बोन्स बेसिकली हमारी बॉडी को सपोर्ट इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से सपोर्ट और क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इसके नेचर से, कि इसके बेसिकली नेचर क्या होते हैं। तो जो इसका नेचर है, ये क्या होता है, बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, यानी कि हमारी जो बोन्स होती है, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जिसको बोलेंगे हम, कड़क होती है, और हार्ड यानी कि जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते आसानी से, उसको हम बोलते हैं ये नेचर में हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इट इज़ नॉन फ्लेक्सिबल, यानी कि ये फ्लेक्सिबल दैट मीन्स कि हम इसको बैंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल होते हैं उसको हम आसानी से क्या करते हैं, बैंड करना चाहें तो वो आसानी से बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है। लेकिन वहीं अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड और टाइट स्ट्रॉन्ग होती है, जिस वजह से ये नॉन फ्लेक्सिबल होती है। अगर हमने इसको बैंड करने की कोशिश करी तो ये क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। तो यही यहाँ पर नॉन फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। इसके अलावा बोन्स आर हार्ड एंड रिजिड, बोन्स हमारी बेसिकली हार्ड होती है और रिजिड नेचर में होती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। देखो बोन सेल्स जो होती है हमारी, वो एम्बेड होती है, यानी कि होती है कहाँ, रहती है, हार्ड मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है। जो हमारी बोन सेल्स है उसमें क्या है, जो मैट्रिक्स होगा वो बेसिकली हार्ड होगा। देखो हमने अभी प्रीवियस में कार्टिलेज पढ़ा था, तो उसमें जो हमारा मैट्रिक्स था वो क्या था, सेमी रिजिड था, यानी कि बीच का था, ना ज़्यादा वो हार्ड था और ना ही ज़्यादा वो स्मूथ था, तो सेमी रिजिड था। वहीं अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स में जो इसको फंक्शन परफॉर्म करना होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड और क्या है, स्ट्रॉन्ग वाला करना होता है। तो इसीलिए जो यहाँ पर मैट्रिक्स होता है वो बेसिकली क्या हो जाता है, हमारा हार्ड इन नेचर, यानी कि बेसिकली वो जो मैट्रिक्स हो जाता है हार्ड। अब वो जो मैट्रिक्स होता है प्रीवियस जो मैंने बताया, तो उसमें शुगर का बना हुआ था, प्रोटीन और शुगर का हमारा क्या बना हुआ था, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स था। वहीं अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स में जो हमारा बेसिकली मैट्रिक्स बना होता है, वो बना होता है हमारा मैट्रिक्स ऑफ बोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो ये हमारा जो बना होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस का हमारा मैट्रिक्स इसमें बना होता है। तभी तो कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से हमारी जो बोन्स होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और स्ट्रांग होती है। अगर तभी हमारे घरों में हमने देखा होगा, हमारे मम्मी लोग क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा दूध पियो। दूध पीने से क्या होता है, हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस की हमारे अंदर जो कमी होती है वो क्या होती है, पूरी हो जाती है, जिस वजह से हमारी बोन्स यानी कि हमारा स्केलेटल सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। तो हमारे बॉडी को अच्छा खासा क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा और हम अच्छे से कोई भी वर्क कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी टूटने लगती है, हमारी बॉडी में क्या होता है, पेन होता है। चलिए फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, बोन सेल्स इज ऑल्सो नोन एज ऑस्टियोसाइट्स, यानी कि हमारे जो बोन्स की सेल्स है उनको हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, ऑस्टियोसाइट्स ही बोल सकते हैं। और अगर ऑस्टियोसाइट्स नाम याद नहीं रहते हैं तो आप बोन सेल्स भी बोल सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन को आपको पता ही होगा कि फंक्शन बेसिकली सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, किस चीज़ से, इंटरनली ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर भी जो पहला पॉइंट लिखा है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द स्केलेटल फंक्शन, यानी कि जो हमारी बॉडी में स्केलेटल यानी कि हमारा जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है, ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे मैं ये हाथ चला रही हूँ, कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, बेसिकली रोल होता है हमारी बोन्स का, ये सपोर्ट करती है और फंक्शन को भी, क्योंकि ये क्या है, हमारी बोन्स जुड़ी होती है हमारी मसल्स में, तो ये हमारी बॉडी को क्या है, एक सपोर्ट देगी और एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। क्लियर है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बोन्स प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। मैंने जो आपको बताया कि बोन्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि अंदर की जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए वो इनको क्या है, एक प्रोटेक्शन के तौर पर बाहर से कवर कर देता है और उसी को हम स्केलेटल सिस्टम बोल देते हैं। क्लियर है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, बोन प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट द बॉडी।
जो मैंने आपको बताया कि बोन हमारी बॉडी को शेप भी देती है, एक फ्रेम प्रोवाइड करती है, इसके अलावा सपोर्ट भी हमारी बॉडी को देती है। अदरवाइज अगर बोन्स नहीं होगी और वो बोन्स मसल से नहीं जुड़ी होगी तो हमारी बॉडी का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, कुछ इधर इस तरीके से हमारा बॉडी हिलना लग जाएगी। इसीलिए बोन्स हमारी मसल्स के साथ अटैच रहती हैं ताकि एक फिक्स फ्रेम बने और एक अच्छे से स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो और एक स्ट्रक्चर तैयार हो। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टोरेज ऑफ मिनरल एंड फैट, मेनली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। यानी कि स्टोरेज ऑफ मिनरल एंड फैट्स, ये क्या करती है, हमारी बोन्स स्टोर करती है मिनरल्स एंड फैट्स को। मेनली इसमें क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो हमारी बोन्स में जो स्टोर होता है वो बेसिकली कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। इसीलिए जब हमारी बॉडी में किसी भी ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो जाती है तो क्या होता है, हड्डियों में बेसिकली दर्द होता है या हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर पेन होता है। तो इसीलिए हमें क्या है, कैल्शियम को पूरा करने के लिए, ये कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हमें दूध पीना चाहिए। चलिए इसके अलावा मूवमेंट ड्यू टू अटैच स्केलेटल मसल्स, ये मूवमेंट करती है किसके साथ, स्केलेटल मसल्स के साथ अटैच होकर। जैसे कि हमारी जितनी भी बोन्स हैं हमारी मसल से जुड़ी हुई है, तो हमारी अगर ये मसल से जुड़ी हुई है तो अटैच होकर के एक साथ में क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो हमने क्या देखा कि बोन्स क्या होती है, इसका नेचर क्या है, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग और हार्ड इन नेचर होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, हार्ड एंड रिजिड होती है। इसके अलावा ये कहाँ होती है, एम्बेड, हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती है, राइट। फिर इसके बाद में हमने देखा जो हमारे बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है वो बेसिकली बना होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसको हम बोन सेल्स को हम बेसिकली बोलते हैं ऑस्टियोसाइट से। इसके अलावा फंक्शन में हमने देखा कि ये सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे स्केलेटल फंक्शन के लिए। इसके अलावा प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन, यानी कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमारे इंटरनल ऑर्गन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनको एक प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग की आवश्यकता होती है, जो कवरिंग हमारी बोन्स करती है, राइट। फिर इसके बाद में बोन्स प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट, हमारी बॉडी को शेप देती है। मैंने आपको बताया था कि एक फ्रेम देगी, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर एक अच्छा हो जाएगा। ये इसका बेसिकली काम होता है बोन्स का। इसके अलावा स्टोर करेगी मिनरल और फैट्स को, और बेसिकली जो मेन करेगी वो करेगी हमारा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को, राइट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट करेगी स्केलेटल मसल से अटैच होने के बाद। अगर ये स्केलेटल मसल से अटैच नहीं होगी तो ये मूवमेंट भी नहीं कर सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो इनमें क्या होगा, स्मूदन नहीं होगा, इस वजह से ये क्या है, मूवमेंट नहीं करेंगे। तो मूवमेंट करती है ये स्केलेटल मसल्स के साथ अटैच होकर। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।